साइन 3a कॉस 3a, साइन 3a अपॉन में साइन ए और कॉस 3a अपॉन आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। पूछा है कि इन दोनों में से, मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो बता दो भाई कैसे इसको सॉल्व कर लोगे। कोई आइडिया है? दो मेथड हो सकते हैं, एक तो वैल्यू पुट करके देख लो, या फिर दूसरा आपके पास में क्या करके देखोगे, यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। क्या साइन 3a का फॉर्मूला आप लोगों को याद है? अगर साइन 3a का फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो cos 3a का भी याद होना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा साइन 3a का फॉर्मूला? क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और अगर cos 3a का लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो 4 cos क्यूब ए और माइनस आपके पास में 3 cos ए, माइनस 3 cos ए हो जाएगा आपके पास में। तो ये जो है साइन 3 और cos 3a का फॉर्मूला, इससे भी सॉल्व कर लो। चलो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ आप लोगों को। लिखिए पहले साइन 3a की वैल्यू लिखिए यहाँ पे, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस cos 3a की वैल्यू हो जाएगी 4 cos क्यूब ए माइनस 4 3 cos ए, और डिवाइड किससे करना है आपके उसमें, cos ए से डिवाइड करना है। अब मैं दोनों साइड अगर इसको साइन ए से डिवाइड करता हूं तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3, और यहाँ से साइन से ये पावर कितनी आ जाएगी, माइनस में 4 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये पावर 2 बचेगी प्लस 4 cos स्क्वायर ए, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बनता है, जो कि किसके इक्वल होता है, 4 cos 2a के इक्वल होता है। 4 cos 2a के इक्वल होता है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, राइट। बट थोड़ा लेंथी मेथड है और ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे को इसका फॉर्मूला याद हो। तो क्या वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं क्या सर? आप बोलते हो ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू पुटिंग से सॉल्व होते हैं, तो क्या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं? चलो देखते हैं। देखो यहां पे मैं a की वैल्यू कितना पुट कर लेता हूं, 30 डिग्री पुट कर लेता हूं। अब देखो अगर मैंने 45 किया तो ये 90 से क्रॉस कर जाएगा, फिर वो वैल्यूज याद नहीं होंगी। तो हम एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट पुट कर लेते हैं ना जो आपके पास में हमें याद हो। तो यहाँ पे 30 पुट किया, तो यहाँ से आप लोग देखोगे साइन आपके पास में 90 बन जाएगा। ठीक है, साइन 91 होगा आपके पास में, और साइन 31/2 होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, 2 बनेगा, प्लस cos 3a तो cos 90 बनेगा। cos 90 आपके पास में 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी बन रही है, 2। अब आप यहाँ पुट करके देखो 30 डिग्री की कहाँ 2 बन रहा है आपके पास में। तो अगर मैं 4 cos 2a में पुट करता हूँ, 4 cos 2a तो 30 इंटू 2 60, cos 60 आपके पास में कितना होता है, 1/2। तो ये पहले ऑप्शन में इसी में बन जाता है आपके पास में, आगे फिर चेक करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप देख भी सकते हो, बाकी अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 4 cos 2a, है ना इजी। तो वैल्यू पुटिंग जो है ये कंपटीशन एग्जाम में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत इजी और सिंपल बना देता है। ठीक है, तो हम ट्राई कर सकते हैं इनसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अदरवाइज अगर फॉर्मूले से करना हो तो मैंने वो भी आपको करके बता दिया। तो इसलिए मैं आपको दोनों मेथड्स बता रहा हूँ कि अगर जो भी बच्चा जैसे भी इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे वो वैसे कर सकते हैं। ठीक है।